Please subscribe and press the bell icon for more videos. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? नमस्कार और जय हिंद। आज हम बहुत ही विशेष मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। दोस्तों, आपको, मुझे, हम सबको कभी ना कभी जीवन में टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आई होगी। आज हम उसी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। साथियों, ये जो हमारा वेबिनार है, आज का वेबिनार, हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हमारा बहुत सा सिलेबस पड़ा होता है और हम कोशिश करते रह जाते हैं, हम टारगेट तक पहुंच नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। ये केवल स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं होता, हर एक के साथ होता है, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले हों, बिजनेसमैन हों, कोई भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकते हैं। बिल्कुल समय आने पर हम वो काम करते हैं। तो हमें ये आज डिस्कस करना है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। सो फ्रेंड्स, मैनेजिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू मैनेज टाइम, इसको जानने से पहले एक बार हमें जानना होगा कि टाइम क्या है। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, द टाइम इज द स्कार्सेस्ट रिसोर्स, अनलेस इट इज मैनेज्ड नथिंग कैन बी मैनेज्ड। अर्थात जब तक हम इसे मैनेज नहीं करते तो दुनिया में हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। आप भी शायद इस बात से अवश्य सहमत होंगे। लेकिन टाइम के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, जैसे कि कहते हैं कि टाइम इज़ मनी और टाइम इज़ द ग्रेट हीलर। टाइम के लिए ये भी कहा है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मौके पर, यानी समय आने पर जो चीज़ काम आती है वो समय बीत जाने के बाद ठीक नहीं होती या अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुहावरे या बहुत सारी इडियम्स हैं टाइम के ऊपर। और एक बहुत विशेष बात जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, और आप सभी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और आप नोटिस करना ये बात कि मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेस्टेड इन मिनट्स, नॉट इन आवर्स। अर्थात कि जो हमारा जो टाइम बर्बाद होता है वो मिनट्स में ज़्यादा होता है बजाय घंटों के। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर एक बाल्टी के अंदर छोटा सा भी सुराख हो जाए तो बाल्टी वैसे ही खाली हो जाती है जैसे कि हम उसको उठा के फेंक रहे हैं। यानी बाल्टी अपने आप खाली हो उस सुराख के ज़रिए या हम उठा के फेंकें, बात एक ही है। तो आइए जानते हैं कि टाइम के बारे में फ़िलॉसफी क्या कहती है। फ़िलॉसफी कहती है कि टाइम आपका है, आपको इसको संभाल के रखना है एंड आपको इसका मास्टर बनना है। ऐसा ना हो कि समय आपका मास्टर बन जाए, वो आपको सिखाए। तो समय रहते हमें कुछ चीज़ों को सीखना होता है। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि टाइम किसी के लिए चेंज नहीं होता। ये वक्त है, हमें चेंज होना है। इट इज़ टाइम यू टू चेंज। और हम अक्सर क्या करते हैं कि कैलेंडर को देख के गलतफहमी में आ जाते हैं। क्या गलतफहमी में आ जाते हैं कि इसमें तो 12 महीने हैं, अभी तो टाइम पड़ा है। लेकिन साथियों, इस गलतफहमी में मत रहना। टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता और साल के 12 महीने उसी के सफल होते हैं जो उन्हें वाकई ही सफल करता है। तो एक आदमी ऐसा भी होता है जो 12 महीने में से केवल एक हफ्ते का प्रयोग करता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो पूरे के पूरे 12 महीने का इस्तेमाल अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएटिव करने के लिए करता है। अब इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम टाइम को 24 आवर्स के डे को 3 पोर्शंस में बांटते हैं। मैं हमेशा अपनी प्रेजेंटेशंस में ये बताता आया हूँ, हमें अपने 24 घंटों को, अपनी दिनचर्या को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमको 24 घंटों को 8-8 घंटे के 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। पहला जो 8 घंटा है वो सोने के लिए। बहुत खुश हो रहे होंगे आप लोग कि सोने को मिल रहा है। यस, विद्यार्थियों के लिए वैसे तो 8 घंटे की नींद ज़रूरत से ज़्यादा है, परंतु फिर भी इन जनरल 8 घंटे हम सोने में व्यतीत करते हैं। उसके बाद जो 1/3 पोर्शन है, अगले 8 घंटे हैं, उसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। जैसे हमको पढ़ना है, और कुछ कमाई करने वाले लोग, नौकरी पेशे वाले लोग वहाँ जाते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के काम करते हैं, यानी कि लर्निंग एंड अर्निंग।
और जो तीसरा पोर्शन है वो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सुबह उठना, तैयार होना, नाश्ता करना, खाना खाना, उसके बाद टीवी, मोबाइल, शॉपिंग, मार्केटिंग, कुछ भी काम है जो भी हम करते हैं, गॉसिपिंग, तो ये सब हमारे थर्ड पोर्शन में आते हैं। तो यही हैं 8-8 घंटे हमारे, जहां हमारे ज़्यादातर टाइम व्यतीत होता है। इसमें से जो हमारा लर्निंग और अर्निंग है, हमें उसे प्रोडक्टिव टाइम कहते हैं। बाकी के जो 16 घंटे हैं उसमें हम कुछ कमाते नहीं हैं, सोते हैं तो हम कुछ नहीं कमाते। हाँ, हमारी सेहत में ज़रूर इसका असर पड़ता है, परंतु अगर हम ज़्यादा सोते हैं तो हमारी सेहत खराब ही होती है, अच्छी नहीं होती। और जो हमारा बाकी की एक्टिविटीज़ में टाइम जाता है उससे भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे हम केवल हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे हम गेम्स खेल रहे हैं या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, यानी कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो प्रोडक्टिव टाइम हमारा जो है वो केवल 8 घंटे का होता है। तो अब एक और विशेष बात बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी आयु 75 साल है। आइए देखते हैं कि इस ग्राफ में कैसे 75 वर्षों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 8-8 घंटे यानी 3 पोर्शन थे। अब हम इसको पूरे जीवन को 3 हिस्सों में बांटते हैं, यानी 75 साल की अगर हम मान के चलें आयु किसी की है तो 25, 25 और 25। हमने देखा कि हमने 8 घंटे अपने एक दिन के सोने में बिताए, तो अगर हम उसको कंपेयर करें तो 25 साल हम सोने में व्यतीत करते हैं साथियों। कैसा लगा कि 75 साल में से 25 साल हम सोए हैं, और उसके बाद केवल 25 साल ही हम सही मायनों में अर्निंग और लर्निंग करते हैं। बाकी के 25 साल, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वो थे हमारे जनरल एक्टिविटीज़ में, जिसमें आप कुछ भी समझ सकते हैं। पर्सनल हाइजीन हो गई, आपके सुबह उठ करके तैयार होना, नहाना धोना, आपका एंटरटेनमेंट, मोबाइल देखना, गॉसिपिंग करना, मोबाइल पे जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और आप देखते होंगे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी हम पेमेंट करनी होती है तो ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि हमें कितने घंटे अपने जीवन के लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। बिजली का बिल जमा करने गए, कभी आप बस स्टैंड की लाइन में खड़े हैं, कभी रिजर्वेशन की लाइन में खड़े हैं, तो लाइन में खड़े होकर के भी आपको बहुत सा अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो वो हमारी जनरल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। जीवन के 25 वर्ष हमने बर्बाद कर दिए इन्हीं एक्टिविटीज़ में, जिसका कोई हमें मोल प्राप्त नहीं हुआ, जिसका कोई रिजल्ट हमें मिला नहीं। और इसी प्रकार से बाकी के जो 25 और 25 यानी 50 वर्ष हैं वो हमारे नॉन प्रोडक्टिव पीरियड में निकल गए, क्योंकि हमने उसमें से 25 वर्ष सोने में और बाकी 25 वर्ष इन्हीं एक्टिविटीज़ में बिताए। तो यहाँ पर पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, ये कंपैरिजन है यहाँ पर कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं